दोस्तों नमस्कार। विभिन्न रोगों के अंदर आपको औषधि के साथ में कुछ जूस हम बताएंगे नेचुरल फलों के, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी दवाइयों से मुक्ति पाकर अगर इन जूस का आप सेवन करेंगे तो आप आसानी से अपने रोग को खत्म कर सकते हैं। तो कौन से रोग में कौन सा जूस लेना है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। भूख लगने हेतु प्रातः खाली आप खाली पेट नींबू पानी पिए, उसमें संत कृपा चूर्ण डालें। खाने से पहले अदरक का कचूमर सेंधव नमक के साथ में लें। रक्त शुद्धि के लिए नींबू, गाजर, गोभी, चुकंदर, पालक, सेव, तुलसी, नीम और बेल के पत्तों का रस आप ले सकते हैं। अगर आपको दमा है तो लहसुन, अदरक, तुलसी, चुकंदर, गोभी, गाजर, मीठी द्राक्ष का रस, काजी का सूप अथवा मूंग का सूप और बकरी का दूध लाभदायक होता है। घी, तेल और मक्खन इसमें आप सेवन नहीं करें। आपको अगर सांस की बीमारी है, उच्च रक्तचाप, गाजर, अंगूर, मौसमी और ज्वारे का रस मानसिक तथा शारीरिक आराम देता है। आप जो ये अभी कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चलते हैं, ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप नेचुरल फ्लो का रस अपने जीवन की दिनचर्या के अंदर लेना शुरू करें, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा उससे। निम्न रक्तचाप के अंदर उच्च रक्तचाप में आपको गाजर, अंगूर, मौसमी और ज्वारे का रस मानसिक तथा शारीरिक आराम देना आवश्यक है। इन चीज़ों का रस लेना है। निम्न रक्तचाप के अंदर मीठे फलों का रस लें, किंतु खट्टे फलों का उपयोग न करें। अंगूर और मौसमी का रस अथवा दूध भी लाभदायक होता है। अगर आपको पीलिया रोग है तो अंगूर से रस भरी मौसमी अंगूर की अंगूठी पर लाल नमक के तथा किशमिश का पानी, गन्ने को चूसकर उसका रस पिए। केले में 1.5 ग्राम चूना लगाकर कुछ समय रखकर फिर खाएं। अगर आपको मुहासे हैं, मुहासों के दाग है आपके, तो गाजर, तरबूज, प्याज, तुलसी और पालक का रस पिए आप। संधिवात के लिए लहसुन, अदरक, गाजर, पालक, ककड़ी, गोभी, हरी धनिया, नारियल का पानी तथा सेव और गेहूं के ज्वारे का रस आप ले सकते हैं। संधिवात देखिए, एसिडिटी है अगर आपको, तो एसिडिटी के लिए गाजर, पालक, ककड़ी, तुलसी का रस, अंगूर, मौसमी तथा दूध भी ले सकते हैं। कैंसर के लिए गेहूं के ज्वारे, गाजर और अंगूर का रस ले। गेहूं के ज्वारे बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उनका रस अगर आप लेते हैं तो उसको ब्लड ग्रीन के नाम से बोलते हैं। गेहूं के रस से गेहूं के ज्वारे उगाकर उनका रस किस तरह से बनाया जाता है उसकी विधि भी हम आपको बता देंगे। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करें। गेहूं के ज्वारे उगाकर उसका रस किस तरह से बनाया जाता है, उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है। उसकी कुछ विधि होती है जो हम आपको बताएंगे। सुंदर बनने के लिए सुबह और दोपहर नारियल का पानी लें और बबूल का रस लें और साथ ही आप नारियल के पानी से मुंह को धोएं, चेहरा साफ करें। थोड़े कुछ गाजर, पालक, ककड़ी, गोभी और नारियल का रस ले सकते हैं। कोलाइटिस, गाजर, पालक और पाइनएप्पल का रस 70% गाजर के रस के साथ अन्य रस समप्रमाण चुकंदर, नारियल, ककड़ी, गोभी के रस का मिश्रण भी उपयोगी है। अल्सर, अंगूर, गाजर, गोभी का रस केवल दुग्धाहार पर रहना लाभदायक होता है। सर्दी के अंदर कफ निकलता है तो मूली, अदरक, लहसुन, तुलसी, गाजर का रस, मूंग अथवा भाजी का सूप ले सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, पपीता, गाजर, अदरक, तुलसी, पाइनएप्पल का रस, मूंग का सूप स्टार्च वाली खुराक वर्जित है। दांत निकलते बच्चों के लिए पाइनएप्पल का रस थोड़ा नींबू डालकर रोज 4 औंस यानी 100 से 125 ग्राम की मात्रा में आप बच्चों को दें। पाइनएप्पल का रस थोड़ा सा नींबू डालकर आपके बच्चों के दांत आसानी से निकलेंगे। रक्त शुद्धि के लिए मौसमी, अंगूर, पालक, टमाटर, चुकंदर, सेव, रस भरी का रस रात को ले। रात को भिगोया हुआ खजूर का पानी सुबह ले। इलायची के साथ केले भी उपयोगी है। स्त्रियों का मासिक धर्म नष्ट होने पर अंगूर, अनानास का रस भरी का रस ले। आंखों के तेज के लिए गाजर का तथा हरे धनिया का रस श्रेष्ठ होता है। अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो आप गाजर का रस या हरे धनिया का रस पी सकते हैं। अनिद्रा का रोग है तो अंगूर और सेव का रस ले। पिपला मूंग शहद के साथ ले। वजन बढ़ाने के लिए पालक, गाजर, चुकंदर, नारियल और गोभी के रस का मिश्रण, दूध, दही, सूखा मेवा, अंगूर और सेव का उपयोग कर सकते हैं। रस का उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए गोभी, गाजर, नारियल, करेला और पालक का रस लें। पथरी, पत्ते वाली भाजी न लें। ककड़ी का रस श्रेष्ठ है। सेव अथवा गाजर का कद्दू
गाजर या कद्दू का रस भी सहायक है, जो एवं सहजने का सूप भी लाभदायक होता है पथरी के अंदर। सिर दर्द, ककड़ी, चुकंदर, गाजर, गोभी और नारियल के रस का मिश्रण ले सकते हैं। किडनी का दर्द, गाजर, पालक, ककड़ी, अदरक और नारियल का रस ले। फ्लू, अदरक, तुलसी, गाजर का रस ले। वजन घटाने के लिए पाइनएप्पल, गोभी, तरबूज का रस, नींबू का रस ले सकते हैं। पाइल या गेहूं के ज्वारे, नारियल, ककड़ी, पालक और सुआ की भाजी का रस ले सकते हैं। कच्चा अधिक खाए आप इन चीज़ों को। बवासीर, मूली का रस, अदरक का रस घी में डालकर लें। डिब्बे पैक फलों के रूप के रस से आपको बचे। बंद डिब्बों का रस घोल कर भी उपयोग में न ले, उसमें बेंजोइक एसिड होता है। ये एसिड तनिक भी कोमल चमड़ी को स्पर्श करे तो फफोले पड़ जाते हैं, और उसमें उपयोग में लाया जाने वाला सोडियम बेंजोइक नाम का रसायन यदि कुत्ता भी 2 ग्राम के लगभग खा ले तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त रसायन फलों के रस, कन्फेक्शनरी, अमरूद, जेली, अचार आदि में प्रयुक्त होते हैं। इनका उपयोग मेहमानों के सत्कारार्थ या बच्चों को प्रसन्न करने के लिए भूल कर भी न करें। फ्रेश फ्रूट के लेबल में मिलती किसी भी बोतल या डिब्बे में ताजे फल अथवा उसका रस कभी भी नहीं होता है। बाजार में मिलता ताज़ा ऑरेंज, कभी भी संतरा, नारंगी रस नहीं होता है। उसमें चीनी, सैक्रिन और कृत्रिम रंग ही प्रयुक्त होते हैं, जो आपके दांतों और आंतों को हानि पहुंचाकर अंत में कैंसर को जन्म देते हैं। अतः डिब्बों में निहित फल या रस जो आप पीते हैं, उन पर जो अत्याचार होते हैं वे जानने योग्य है। सर्वप्रथम तो बेचारे फल को उफनते गर्म पानी में धोया जाता है, फिर पकाया जाता है। ऊपर का छिलका निकाल दिया जाता है, जिसमें चाशनी डाली जाती है और रस ताज़ा रहे इसके लिए उसमें विविध रसायन केमिकल डाले जाते हैं। उसमें कैल्शियम नाइट्रेट, एलम और मैग्नीशियम क्लोराइड उड़ेला जाता है, जिसके कारण अतड़ियों में छेद हो जाते हैं, किडनी को हानि पहुंचती है, मसूड़े सूख जाते हैं और लोग पुलाव के लिए बाजार के बंद डिब्बों के मटर उपयोग में लेते हैं। उन्हें हरे और ताज़ा रखने के लिए उनमें मैग्नीशियम क्लोराइड डाला जाता है। मक्की के दानों को ताज़ा रखने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड नामक विषैला रसायन केमिकल डाला जाता है। एरिथ्रोसिन नामक रसायन कॉकटेल में प्रयुक्त होता है। टमाटर के रस में नाइट्रेट डाला जाता है। साग भाजी और फलों के डिब्बों को बंद करते समय उसमें जो नमक डाला जाता है वह साधारण नमक से 85 गुना अधिक हानिकारक होता है। इसीलिए अपने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और मेहमान नवाजी के फैशन के लिए भी ऐसे बंद डिब्बों की साग भाजी उपयोग करके स्वास्थ्य को कई जोखिम में नहीं डालें। तो इस तरह से आप जो भी कृत्रिम रस वगैरह आते हैं उनका उपयोग नहीं करें, और नेचुरल जो फल मिलते हैं आपके ऋतु के अनुसार जो भी फल आते हैं उनको आप मिक्सी के अंदर क्रश करके और उनका आप नेचुरल रस निकाल के पिए। आपके शरीर की जो व्याधियाँ हैं उनको नष्ट करने के लिए ये रस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो भी ऋतुफल है उस ऋतुफल को आप कच्चे फॉर्म के अंदर खाएं, जिससे आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी तरह से बना रहे। फास्ट फूड का उपयोग नहीं करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।